कहानी राजस्थान के उन रेतीले रास्तों की है जहां रात के सन्नाटे में हवाएं भी फुसफुसाती हुई महसूस होती हैं। रतनगढ़ को जाने वाले हाईवे पर एक पुराना कटाव है जिसे लोग छोटा रास्ता या शॉर्टकट कहते हैं। स्थानीय लोग आज भी चेतावनी देते हैं, रतनगढ़ जाना है तो हाईवे से ही जाना, उस शॉर्टकट पर मत मुड़ना। रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसे डर कम और अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचने की फिक्र ज्यादा रहती थी। एक रात करीब 2 बजे जब उसकी आंखें थकान से भारी हो रही थीं, उसने समय बचाने के चक्कर में अपने ट्रक को उसी पुराने शॉर्टकट रोड पर मोड़ दिया। सड़क के दोनों ओर झाड़ियां घनी थीं और हेडलाइट की रोशनी के अलावा चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक सड़क के बीचों बीच उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे ट्रक करीब पहुंचा, रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक बूढ़ा खड़ा था जिसके हाथ में दर्जनों रंग बिरंगे गुब्बारे थे। अजीब बात यह थी कि उस सुनसान सड़क पर जहां दूर दराज तक कोई बस्ती नहीं थी, वह बूढ़ा शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें गड्ढों की तरह गहरी और काली थीं। रमेश ने सोचा कि शायद कोई गरीब बूढ़ा रास्ता भटक गया है। उसने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, काका, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसने बस एक लाल रंग का बड़ा सा गुब्बारा रमेश की तरफ बढ़ाया। जैसे ही रमेश ने उस गुब्बारे को देखा, उसे लगा जैसे वह गुब्बारा नहीं बल्कि एक जलती हुई आंख हो। रमेश को याद आया कि उसने सुना था सालों पहले एक गुब्बारे वाले की इसी सड़क पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी और तब से उसकी रूह यहीं भटकती है। रमेश ने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ छोड़ दिया। तभी उस बूढ़े ने अपना हाथ ट्रक की खिड़की के अंदर डाला। रमेश को लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा खत्म हो रही है। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह ट्रक के केबिन में नहीं बल्कि किसी रबर जैसी दीवार के अंदर बंद हो गया है। रमेश अब एक विशालकाय गुब्बारे के अंदर था। वह जितना चिल्लाता, उसकी आवाज टकराकर वापस उसी के पास आ जाती। उसने देखा कि उस गुब्बारे की पारदर्शी दीवारों के बाहर और भी कई छोटे छोटे गुब्बारे तैर रहे थे और हर गुब्बारे में किसी न किसी इंसान की रूह तड़प रही थी। वे सब वही लोग थे जिन्होंने शॉर्टकट लेने की गलती की थी। बाहर वह गुब्बारे वाला अपनी भयानक मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने एक सुई निकाली और रमेश के गुब्बारे की ओर बढ़ने लगा। रमेश समझ गया कि अगर यह गुब्बारा फटा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हाईवे की धूल में मिल जाएगी। रमेश ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे अपने गुरुजी का दिया हुआ एक छोटा सा पीतल का चाकू मिला, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। जैसे ही गुब्बारे वाले ने बाहर से सुई चुभाई, रमेश ने अंदर से उस पवित्र चाकू से गुब्बारे पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली कड़की हो। अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और रमेश को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। जब उसकी आंखें खुली, वह अपने ट्रक के स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे हुए था। ट्रक हाईवे के किनारे खड़ा था। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसे लगा कि शायद यह कोई बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके पीछे वाली सीट पर एक फटा हुआ लाल गुब्बारा पड़ा था। रमेश ने बिना पीछे मुड़े ट्रक स्टार्ट किया और कसम खाई कि आज के बाद वह कभी अपनी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लेगा। रमेश उस रात की घटना को भूल नहीं पा रहा था। वह फटा हुआ लाल गुब्बारा उसके लिए सिर्फ एक रबर का टुकड़ा नहीं, बल्कि
मौत का पैगाम था। उसे हर रात सपने में वही सफेद आंखें और हवा में तैरते गुब्बारे दिखाई देते। उसने ठान लिया कि जब तक वह इस रहस्य की जड़ तक नहीं पहुंचेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। रमेश रतनगढ़ के पास के एक छोटे से गांव भानपुर पहुंचा, जहां के बुजुर्गों को इलाके की हर घटना का पता होता था। वहां उसे एक पुराने चाय वाले ने बताया कि वह गुब्बारे वाला कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता था। सालों पहले इसी शॉर्टकट रोड पर एक रईस की तेज रफ्तार गाड़ी ने दीनदयाल की बेटी को कुचल दिया था। बेटी के हाथ से उसका पसंदीदा लाल गुब्बारा छूटकर हवा में उड़ गया और वह वहीं दम तोड़ गई। दीनदयाल सदमे में पागल हो गया और हर रात उसी सड़क पर गुब्बारे लेकर खड़ा होने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी बेटी लौट आए। एक रात वह खुद भी एक हादसे का शिकार हो गया, लेकिन उसकी तड़पती रूह आज भी वहीं रुकी हुई है। रमेश समझ गया कि दीनदयाल बुरा नहीं था, बल्कि उसका दुख उसे शैतान बना चुका था। रमेश ने एक योजना बनाई। वह शहर गया और ढेर सारे खिलौने और मिठाई खरीदी। उसने तय किया कि वह इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि सहानुभूति के साथ उस रास्ते पर जाएगा। अमावस की रात थी। रमेश ने अपना ट्रक फिर उसी शॉर्टकट रोड पर मोड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक के टायर की आवाज भी गूंज रही थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में वही आकृति उभरी, वही गुब्बारे वाला। इस बार रमेश डरा नहीं। उसने ट्रक रोका और नीचे उतरा। गुब्बारे वाले ने फिर वही लाल गुब्बारा रमेश की तरफ बढ़ाया। रमेश के चारों ओर फिर से वही रबर जैसी धुंधली दीवारें बनने लगी, लेकिन रमेश ने तुरंत अपना झोला खोला। उसने एक छोटी गुड़िया निकाली और सड़क पर रख दी। रमेश चिल्लाया, दीनदयाल काका, यह आबश आपकी बेटी के लिए है। वह अब नहीं आएगी, उसे जाने दो। आप मासूमों को कैद करके उसे वापस नहीं ला सकते। गुब्बारे वाले के हाथ अचानक रुक गए। उसके चेहरे की भयानक मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों से काले रंग के आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे उस गुड़िया की तरफ झुका। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, हवा का दबाव कम होने लगा। जो गुब्बारे हवा में कैद थे, वे एक एक करके फूटने लगे और उनमें से सफेद धुएं जैसी आकृतियां निकलकर आसमान की ओर जाने लगी। दीनदयाल ने रमेश की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने हाथ के सारे गुब्बारे छोड़ दिए। वे गुब्बारे रंगीन नहीं रहे, बल्कि रोशनी के गोल में बदल गए और धीरे धीरे अंधेरे आसमान में विलीन हो गए। एक पल के लिए रमेश को सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची की परछाई दिखी, जिसने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। अगले ही पल सड़क पूरी तरह सुनसान थी। न गुब्बारे वाला था, न कोई आहट। अगले दिन सुबह जब रतनगढ़ के लोगों ने देखा, तो उस शॉर्टकट रोड के किनारे सालों से लगा एक पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़ अपने आप गिर चुका था। लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद उस सड़क पर कभी कोई गुब्बारे वाला नहीं दिखा। रमेश आज भी ट्रक चलाता है, लेकिन अब वह जब भी उस रास्ते से गुजरता है, वहां सड़क किनारे एक छोटा सा खिलौना जरूर छोड़ देता है, उन रूहों की याद में जो अब आजाद हो चुकी थी। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।